इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे बेटे के किलर्स जिन्होंने मेरे बेटे को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मोदी साहब, आई वॉन्ट जस्टिस फॉर। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। मोस्ट एक्सपेंसिव हेलमेट भी उसको लेके गए। हेलमेट तो सबसे बेस्ट। अब कोई कहेगा हेलमेट नहीं पहना, आपके सामने देख लीजिए पूरा। मैंने उसको कसम अपनी दी थी कि बेटा आप पापा का मरा मुंह देखोगे अगर आपने हेलमेट नहीं। ब्रांड क्या बात करते हो आप? आपको पता है मैं केयरफुल हूँ, मैं बिना हेलमेट आपके सामने। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे बेटे के किलर्स जिन्होंने मेरे बेटे को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग प्लीज, क्या देश है ये? प्रधानमंत्री जी, मोदी साहब, अमित शाह जी, माननीय रेखा गुप्ता जी, चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर ऑफ दिल्ली, क्या टैक्स पेयर्स है हम। मेरी वाइफ लाखों रुपए महीने का टैक्स देती है। वी आर सिविलाइज्ड। मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, हमारे आम आदमी की सुनवाई कहाँ होगी? आप लोग ही हो मीडिया वाले जो हमारी सुनेंगे। हमारी कोई नहीं सुनता। पुलिस स्टेशन जाता हूँ, कहते बाद में आओ शाम को। रात को फोन आता है 10 बजे, आ जाओ, 2-3 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। हमने उनको ब्लड अल्कोहल टेस्ट के लिए सब जगह भेजा। आप मुझे बताइए प्लीज, 50 घंटे के बाद ब्लड में आपको क्या अल्कोहल कंटेंट्स मिलेंगे? आप लोगों का ही सहारा है। हम कॉमन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। प्लीज हमारी सहायता की, हमारे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। आई वॉन्ट जस्टिस फॉर। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। योगेश जी, मेरा नाम सुरेंद्र मट्टू है। मैं सार्थक का डैडी, उनका फादर हूँ। 25 तारीख की सुबह वो अपने घर से गुड़गांव से नोएडा जा रहे थे काम के लिए, और उनका ऑफिस एनॉट करके है गुड़गांव में, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो सुबह घर से करीब 6:35 6:40 पे निकले होंगे, टाइम मुझे पता नहीं। बाइक पे गए, हेलमेट पहनी थी, और वो बाद में हमें पता चला कि वो नोएडा जा रहे थे ऑफिस के काम से। फ़ोन आया अपना राजोखरी फ्लाईओवर पे, पीछे से कोई थार गाड़ी आई, और उन्होंने मेरे बेटे को टक्कर मार के मेरे बेटे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी यार, और उसको वहीं सड़क पे छोड़ दिया यार। सड़क पे छोड़ दिया उन्होंने। इतना भी नहीं। फोन किसका है? योगेश जी, हमारे पास फोन आया जो सार्थक के ऑफिस का कलीग था उनका, क्योंकि एक पासर भाई थे, कोई भले मानुष थे, उन्होंने देखा सार्थक, उन्होंने आई विटनेस वो है, उन्होंने लोकेशन भी भेजी कि इस जगह पे उन्होंने थार गाड़ी देखी, कर्नाटका रजिस्ट्रेशन नंबर था। उस भले मानुस ने देखा सार्थक पड़ा हुआ, फोन लिया उसका, और उसमें लास्ट कॉल उन्होंने जो देखी वो सार्थक के ऑफिस की थी। तो उन्होंने क्लीग को फोन किया, उसके बाद पीसीआर को फोन किया। ऑफिस के क्लीग से हमारे पास सुबह 7:30 पौने 8 के करीब फोन आया, ये बताने के लिए कि सार्थक का एक्सीडेंट हुआ है। जब तक हम लोग स्पाइनल इंजरीज हॉस्पिटल गए, वो चले गए थे। मेरे बेटे को सड़क पे छोड़ के गए, इतना करते कि उसको हॉस्पिटल तक ही लेके जाते। ये पता चला कि उसमें 2 जने थे, कर्नाटका रजिस्ट्रेशन की थार गाड़ी थी, कुचल के गए। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज मुझे जस्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाइक पे सार्थक के साथ? नहीं योगेश जी, सार्थक अकेला था, वो अकेला ड्राइव कर रहा था, उसके पीछे कोई बैठा नहीं था। हेलमेट पहनी थी,
आप लोगों ने शायद हमने आपको भी हेलमेट दिखाई, कितनी स्ट्रॉन्ग हेलमेट है, स्क्रैचेस उस पर देखिए। मैं आपको ये नहीं दिखा सकता हूँ कि उनके कपड़ों का क्या हाल है, वो मेरे से बर्दाश्त हो गया। माँ उसकी अंदर अधमरी पड़ी है। आप लोग ही हो मीडिया वाले, जो हम कॉमन लोग हैं उनकी आप हेल्प करते हो। मैं कमिश्नर साहब से, रेखा गुप्ता जी से, अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सर सहायता कीजिए हमारी, हम कॉमन लोग कहाँ जाएंगे। ये मीडिया वाले ही हैं जो हमारे काम आते, नहीं तो हमारे तो कोई आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं है। नो बडी अंडरस्टैंड्स, वी आर नो वेयर टू गो, वी आर टैक्स पेयर्स। कमिश्नर साहब, आपके पुलिस वाले 50 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट के लिए भेज देते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। 50 घंटे के बाद कमिश्नर साहब, व्हाट अल्कोहल कंटेंट्स विल यू गेट फ्रॉम दैट ब्लड? प्लीज, मेरे को जस्टिस चाहिए। मेरे को अपने बेटे, इकलौते बेटे जिसका आज जन्मदिन है 27 जून को, आज वो 34 इयर्स का होता, मेरे को जस्टिस चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को न्याय, मुझे न्याय दिला दीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया की तरफ से हाथ जोड़ के, और तो हमारी कोई पहुंच है नहीं, मुझे न्याय दिला दीजिए। जो मेरे बेटे के कातिल हैं उनको गिरफ्तार कीजिए, उनको फांसी लगवा दीजिए। They should put behind the bars. They are killers. They are killers. It's not a hit. It's not an accidental case. It is hit and run, a deliberate act of killing young man under the wheels of Thar, which is some Karnataka registration. बस आपसे ये निवेदन है, मेरे को जस्टिस दिला दीजिए।